ओम शांति। वाणी चल रही थी। नौ 12-5 तारीख को 25-1-67 का प्रातः क्लास। पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी, ये 5 विकारी मनुष्यों को देखो दुख देते हैं और इनसे ही मनुष्य बीमार पड़ते हैं। बीमारी का कारण क्या बताया? 5 विकार। ये 5 विकारों का रोग बड़ा भारी है। वहां तो ये रोग होता नहीं। कहाँ? नई दुनिया में, सतयुग में ये 5 विकारों से उत्पन्न होने वाले कोई भी रोग नहीं होते। वहां तुम देही अभिमानी रहते हो। देह और देही। देही माना देह में रहने वाली। ये जानते हो हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, पहले से ही वहां साक्षात्कार हो जाता है कि अब ये चूल्हा छूटने वाला है और नया चोला इस प्रकार का हमको धारण करना है। अकाल मृत्यु वहां कभी होती नहीं। तुमको काल पर जीत अभी पहनाई जाती है। कहते हैं ना, काल काल महाकाल। महाकाल का भी मंदिर होता है। सिख लोगों का फिर अकाल तख्त तो होता है। क्या? 2 बातें, एक महाकाल और एक अकाल तख्त। ये दोनों अलग अलग हैं या एक ही हैं? सिख लोग अकाल तख्त को मानते हैं और हिंदुओं में महाकाल की मान्यता है। वास्तव में अकाल तख्त ये है क्या? भ्रकुटी का मध्य, जहां आत्मा विराजमान करती है। सब आत्माएं इस अकाल तख्त पर बैठी हैं। ये भ्रकुटी है तख्त। आत्मा इस तख्त पर बैठने वाली है। आत्मा अविनाशी है और बाप को अपना तख्त तो है नहीं। कौन से बाप को? शिव बाप को अपना तख्त है नहीं। वो आकर के इनका ये तख्त लेते हैं। इनका क्यों कहा? इसका क्यों नहीं कहा? क्योंकि 2 आत्माएं हैं, राम और कृष्ण। इस तख्त पर बैठकर तुम बच्चों को ताउसी तख्त नसीब बनाते हैं। ये भ्रकुटी रूपी तख्त है। बैठते हैं और बैठ करके तुम बच्चों को ताउसी तख्त नसीब बनाते हैं। किस तख्त पर बैठते हैं? ब्रह्मा के तख्त पर
बैठते हैं और तुम बच्चों को, कौन से तुम बच्चों को, जो वहां सन 67 में ब्रह्मा बाबा के सामने बैठे हुए थे उन बच्चों को, फिर किसको तुम कहा जाता है? हैं? जो सन्मुख है। सन्मुख? अरे ये वाणी कब की बोली हुई है? 67 की। 67 की वाणी बोली हुई है माउंट आबू में। और वहां बताया कि इस तख्त पर बैठकर तुम बच्चों को ताउसी तख्त नशीन बनाते हैं। तुम बच्चों को, इस तख्त नशीन आत्मा को नहीं बनाते हैं, माने ब्रह्मा को नहीं बनाते हैं। किसको बनाते हैं? तुम बच्चों को। तो तुम बच्चे जिनको कहा, जिनको ताउसी तख्त नशीन बनाते हैं, वो वहां बैठे हुए थे क्या? फिर उनको इमर्ज करके उनसे बोलते हैं। तुम जानते हो वो ताउसी तख्त कैसा होगा जिस पर ये लक्ष्मी नारायण विराजमान होती होंगी। ताउसी तख्त तो गाया हुआ है ना, विचार करना है। उनको भोलानाथ भगवान क्यों कहा जाता है? उनको ब्रह्मा के मस्तक में तो बैठा हुआ था, ब्रह्मा के तख्त पर बैठा हुआ था ना बोलने वाला। फिर ये क्यों कहा कि उनको भोलानाथ भगवान क्यों कहा जाता है? उनको कह के दूर क्यों कर दिया है? क्योंकि जो पार्ट भोलानाथ का, भगवान का पार्ट जो बजने वाला है, वो ब्रह्मा के थ्रू भगवान का पार्ट नहीं गाया जाता। वो भविष्य के लिए इशारा किया कि उनको भोलानाथ भगवान क्यों कहा जाता है। कृष्ण को थोड़े ही भोलानाथ कहते हैं। भोलानाथ भगवान कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है, माना? कृष्ण कहने से बुद्धि नीचे जाती है और भोलानाथ भगवान कहने से ऊपर जाती है। गीता का भगवान कृष्ण कहने से बुद्धि नीचे जाती है, सब पतित बन जाते हैं। और भोलानाथ भगवान कहने से ऊंची जाती है। साधु संत उंगली से इशारा भी ऐसे करते हैं, ऐसे, माना? ऊपर को इशारा क्यों करते हैं? कहते हैं एक उनको ही याद करो। किनको? भोलानाथ भगवान को याद करो। अब यथार्थ तो वो भी नहीं जानते, ऐसे ही ऊपर उंगली कर देते हैं। क्या ऊपर कर देने से ऊपर वाला है कोई जिसको याद करें? याद तो उसे किया जाता है जिसने इस सृष्टि पर आकर के कोई बड़ा कार्य किया हो। तो भगवान ने तो जरूर बड़े से बड़ा काम किया होगा। इतना बड़ा काम दुनिया का जो पुरानी दुनिया को नया बना दे और तो कोई कर नहीं सकता। तो गाया जाता है ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। धाम का मतलब ये नहीं है कि वो जब इस सृष्टि पर आता है तो कोई ऊपर बैठ करके करता है सारा कार्य। आता तो नीचे है, कोई न कोई मनुष्य तन में प्रवेश करके ही कार्य करता है, लेकिन ऊंची स्टेज रहती है, नीची स्टेज नहीं होती।
तो यथार्थ साधु संत भी नहीं जान सकते। अभी पतित पावन बाप खुद आकर के कहते हैं कि मुझे याद करो। क्या खुद आकर कहते हैं कि मुझे याद करो। तो खुद आकर के जब कहेंगे तो मुख से ही तो कहेंगे, और जिस मुख से कहेंगे कि मुझे याद करो वो ब्रह्मा का मुख हुआ या पतित पावन भगवान का मुख हुआ? पतित पावन भगवान अलग और ब्रह्मा तो अलग हुआ। ब्रह्मा के स्वरूप को पतित पावन नहीं कह सकते। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। जिसको याद किया जाता है वैसी स्थिति बन जाती है। चोर डकैतों को याद करेंगे तो चोरी के गुण आ जाएंगे। साहूकार को याद करेंगे तो साहूकारी के गुण आ जाएंगे। विद्वान पंडित आचार्य को याद करेंगे तो विद्वता के गुण आ जाएंगे। और मुझे याद करेंगे मैं सर्वशक्तिवान हूं तो जरूर मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे। तुम्हारे सारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा में तो पाप होता ही नहीं। मनुष्य आत्मा जो पतित बनती है उनमें पाप होते हैं। पाप का लेप छेप चढ़ता है। परमात्मा जो ऊंची स्टेज में रह करके इस तन में आता है उसमें पाप का लेप छेप लगने का सवाल ही नहीं। गारंटी है क्या कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म भस्म हो जाए। तो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या समझते हैं कि ब्रह्मा के रथ में याद करेंगे तो पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। पाप कर्म भस्म होने की बजाय जो भी बड़े बड़े ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं वो अकाले मौत में शरीर छोड़ते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्रह्मा बाबा स्वयं ही अकाले मौत में शरीर छोड़ा, हार्ट फेल हुआ, तो उसको याद करने वालों की क्या गति होगी? उनकी भी वही गति होनी है। बाप कहते हैं कि मैं गारंटी देता हूं कि मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे सारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। ऐसी क्या बात हुई? और दूसरे कोई को याद करेंगे तो क्यों नहीं गारंटी है? आत्मा आत्मा तो सभी है। अंतर क्या है? हर आत्मा का अपना वाइब्रेशन होता है। हर आत्मा का अपना वायुमंडल होता है। पाप आत्मा का अपना वाइब्रेशन वायुमंडल, पुण्य आत्मा का अपना वाइब्रेशन वायुमंडल, महात्मा का अपना वायुमंडल और अपना वाइब्रेशन होता है। तो हमारी बुद्धि जब उनके नजदीक जाएगी तो वैसा ही संग का रंग लगेगा। और जो परमात्मा है वो परमात्मा क्यों कहा जाता है? कि जो भी आत्माएं हैं उन आत्माओं के बीच में उसका जो वायुमंडल और वाइब्रेशन है उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वो तुरिया आत्मा है, तुरिया पार्ट बजाने वाली। वो आत्मा जिसे हम परम आत्मा कहते हैं, परम पिता कहते हैं, उनकी ये शिफ्ट है कि उनके नजदीक
कोई पाप टिक नहीं सकता। जहां बाप है वहां पाप नहीं, जहां बाप नहीं होगा वहां पाप हो सकता है। परम पिता परमात्मा जब कहा जाता है तो दो शब्द आते हैं। परम पिता, जो भी पिताएं हैं उन सबका पिता। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट भी पिताएं हैं, बड़े से बड़े महान पिताएं, धर्म पिताएं। और प्रजापिता भी पिता है, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता। न सिर्फ क्रिश्चियंस का, न सिर्फ मुसलमानों का, न इस्लामियों का, सबका पिता। उसका भी पिता कौन? शिव। उसका पिता कोई नहीं, तो वो हुआ परम पिता शिव। इसलिए परम पिता शब्द पहले और परमात्मा बाद में। परमात्मा इसलिए कि आत्माओं के बीच में जो परम पार्टधारी है, आत्माओं के बीच में आत्माएं जो पार्ट बजाती है, उन आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी वो प्रजापिता है, जिसमें सुप्रीम सोल आकर के प्रवेश करते हैं। तो दो आत्माएं हो गई एक ही शरीर में। एक पतितों का राजा, रामायण में क्या बोला? मैं पतितनों को राजा। तो जो पतितों का राजा है, राजा तो सबसे ऊंचा होता है, उसको आकर के सुप्रीम सोल बाप उसमें प्रवेश करके उसको क्या बनाते हैं? जो भी पावन देवताएं हैं उन पावन देवताओं का भी राजा बनाते हैं। उसको क्या कहते हैं? देवदेव महादेव। तो पहले ते पहले, बड़े ते बड़ा, ब्राह्मण कहो, देवता कहो, क्षत्रिय कहो, वैश्य कहो, शूद्र कहो, पहला कौन? बड़े ते बड़ा कौन? जो पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र। जो पहला शूद्र, बड़े ते बड़ा शूद्र बनता है, वही पहले ते पहला, बड़े ते बड़ा ब्राह्मण भी बनता है। लोग बंदर खावेंगे, ये क्या कहते हैं? अरे भगवान इस सृष्टि पर आता है तो एक आत्मा को नहीं, जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है सबको पावन बनाता है। सिर्फ मनुष्य आत्मा ही पावन बन करके नहीं जाती है, सारी मनुष्य सृष्टि में जो भी आत्मा मात्र हैं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, उन सब की आत्मा पवित्र होकर वापस जाती है। मनुष्य पावन बनते हैं, मनुष्यों का वाइब्रेशन पावन बनता है, उनकी मन बुद्धि पावन बनती है, तो उनके वाइब्रेशन में आने वाले जितने भी सृष्टि के पशु पक्षी प्राणी हैं वो सब पावन बन जाते हैं। पशु पक्षियों को, राजियों को कोई सिखाता है क्या? पशु पक्षी राजयोग सीखते हैं क्या? शास्त्रों में तो लिख दिया, कच्छ मच्छ अवतार लिया। तो क्या भगवान पशुओं को पढ़ाने के लिए आता है? नहीं, ये तो मनुष्य की प्रकृति बन जाती है। पतितों के संग में आने से
तो उसको कह दिया है कि मनुष्य 84 लाख योनियों में जाता है। वास्तव में 84 लाख योनियों में जाने की बात नहीं है। 84 लाख योनियां तो होती हैं, लेकिन मनुष्य सिर्फ 84 जन्म लेता है, और 84 जन्म जो लेता है वो उत्तरोत्तर पतित बनता जाता है। ऐसे नहीं कि सतयुग त्रेता में आत्मा गिरती कला में नहीं जाती है, पतित नहीं बनती है। पतित तो वहां भी बनती है, लेकिन पतित बनने की तीव्रता नहीं होती है, धीमी गति से आत्मा नीचे उतरती है। इसलिए उन दो युगों को पवित्र युग बताया, देव युग बताया। और द्वापर युग से जब द्वैत शुरू होता है, दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आकर के अपनी नालिश सुनाने लग पड़ते हैं, तब पतन ज्यादा होता है, क्योंकि द्वैत पैदा हो जाता है। द्वैत से झगड़ा बढ़ता है, विकार बढ़ते हैं। कोई चीज मिक्स हो जाती है तो जल्दी सड़ती है। ऐसे ही द्वापर युग से जब दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आते हैं, तो पाप कर्म तीव्र गति से बढ़ने लगते हैं। उन 63 जन्मों में द्वापर से लेकर कलयुगांत के जो नीचे गिरने वाले तीव्रता के धर्म हैं, उनमें और गिराने वाले भी हैं, उनके संग में रंग में आकर के मनुष्य आत्माएं बड़ी तीव्र गति से नीचे गिरती हैं सृष्टि पर। राम वाली आत्मा भी नीचे गिरती है, लेकिन उसके गिरने की गति बहुत धीमी होती है द्वापर युग के शुरुआत में। लेकिन विधर्मियों से टकराते 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 कलयुग के अंत में आते आते वो आत्मा भी कमजोर पड़ जाती है। क्यों? जिसमें भगवान बाप आता है, भोलानाथ शिव आता है, वो आत्मा कमजोर क्यों पड़ती? हीरो पार्टधारी आत्मा क्यों कमजोर पड़ जाती? आखिरी जन्म में आकर के वो सबसे जास्ती पतित क्यों बन जाती? क्योंकि अपोजिशन में खड़ी हुई है माया बेटी। राम बाप में सुप्रीम सोल बाप आता है, सुप्रीम सोल बाप भी आता है, और वो बाप आता है तो उसका कोई बेटा भी होगा और बेटी भी होगी। तो बेटा मास्टर सब शक्तिवान का टाइटल लेता है, और बेटी बेटी कौन सा टाइटल लेती है? माया में टाइटल ले लेते हैं। माया का टाइटल तो लेगी। माया तो उसका नाम है, माया बेटी। तो मास्टर तो वही तो मास्टर है, कहा जाएगा वो भी सब शक्तिवान का टाइटल लेती है। लेडीज मास्टर। मैं सब शक्तिवान हूँ तो माया भी सब शक्तिवान है। तो द्वापर युग से माया का राज्य चलता है। दो युगों में माया बेटी का भी राज्य चलता है, और दो युगों में राम बाप का राज्य भी चलता है। दोनों का राज्य बराबर बराबर है। कौन से दो युगों में कौन जीत पाता है और क्यों पाता है, उसका भी तो कारण होगा। माया बेटी द्वापर में जीत पाती है, और राम बाप हारता चला जाता है। भले धीमी गति से हारता है, और मनुष्य आत्माओं के मुकाबले। ब्रॉड ड्रामा में ना बाबा है, ब्रॉड ड्रामा में ना। हाँ, ब्रॉड ड्रामा की बात हो रही है। वो जो ब्रॉड ड्रामा होगा वो शूटिंग में भी वैसा ही होगा। ऐसे थोड़े कि शूटिंग कुछ दूसरी हो और ब्रॉड ड्रामा में कोई दूसरा हो। तो माया के प्रति मूर्ति कौन होगी? है
माया की जैसे राम बाप के प्रतिमूर्ति हुए तो हाँ। माया की प्रतिमूर्ति प्रकृति की प्रतिमूर्ति होगी तो माया की भी प्रतिमूर्ति होगी। रावण का रूप बनता ही है माया। रावण जो कहा जाता है वो 5 विकार रूपी माया और 5 जो प्रकृति के तत्व हैं वो 5 मिला करके वो पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, ये 10 रावण के सिर हैं, प्रकृति और माया। तो ये जो 10 सिर है ये रावण का राज्य कब से शुरू होता है? द्वापर युग से। माने प्रकृति जो सतयुग त्रेता में भारतवासियों की सहयोगिनी थी, भारतवासियों के हर सुख साधन को देने के लिए बंधी हुई थी, वो द्वापर युग से पलटा खा जाती है। क्या हो जाता है? द्वैतवाद शुरू हो जाता है और द्वैतवाद के पक्ष में जाने लगती है। जैसे जैसे राम वाली आत्मा नीचे गिरती जाती वैसे प्रकृति भी तामसी ओर बढ़ती है। आखिर अंत में जैसे राम वाली आत्मा अति काली बनती है। बोला है ना, किसी भी धर्म में ऐसा काला और ऐसा गोरा पार्ट बजाने वाला नहीं होता। ये देवी देवता सनातन धर्म ही है जिसमें गायन है। क्या कौन सा गायन है? काले और गोरे का, श्याम सुंदर। ऐसा श्याम पार्ट बजाता है और ऐसा सुंदर पार्ट भी बजाता है जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं होती। तो माया और प्रकृति का जो खेल है, विकराल रूप है, वो क्यों होता जाता है संसार में? इसका कारण क्या हुआ? मनुष्य की प्रकृति जब नीचे गिरती है तो जो संघातमयी प्रकृति है वो भी तामसी बनती है। माया भी पहले द्वापर युग में सतो प्रधान थी और कलयुग में आकर तमो प्रधान बन जाती है। प्रकृति भी सतो प्रधान थी और कलयुग के अंत में आकर के तमो प्रधान बन जाती है। द्वापर के आदि में सतो प्रधान और द्वापर के अंत में सतो प्रधान नहीं कहेंगे, सतयुग के आदि में सतो प्रधान और कलयुग के अंत में प्रकृति तमो प्रधान। और माया सतयुग त्रेता में होती नहीं। द्वापर युग से माया सतो प्रधान, ऐसे नहीं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सतयुग त्रेता में थे, ये नहीं कहेंगे। सतयुग त्रेता में माया नहीं थी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये नहीं थे। क्या थे? निर्विकारी थे, कोई विकार नहीं था। और विकार कब से आए? द्वापर से। द्वापर नाम क्यों दिया? द्वैत आ गया, दो mateं आ गई, राम बाप की मत और साथ साथ जो मायावी धर्म था विचार फैलाने वाला वो भी आ गया। तो वहां से विकृति शुरू हो गई। पहले पहले कौन सा आएगा, कौन सा तैयार होगा? जैसे डकैतों का ग्रुप तैयार होता है तो पहले पहले मुखिया होगा ना, फिर दूसरे होंगे। तो पहले पहले कौन सा आता है मुखिया? माया का मुखिया कौन आता है? इस्लाम का।
इस्लाम धर्म माना कामी। कामी भी दो प्रकार की, एक कामी होता है एक के साथ पतित बनने वाला, और एक कामी होता है अनेकों के साथ पतित बनने वाला, महाकामी। ज्यादा गिरने वाला कौन सा हुआ? महाकामी हो गया। वो बहुत तीव्र गति से नीचे गिरता है। इसलिए ऊपर से जब इब्राहिम की सोल आती है तो किसमें प्रवेश करती है? पहले पहले सूर्यवंशियों में प्रवेश करेगी, चंद्रवंशियों में प्रवेश करेगी, किसमें प्रवेश करेगी? या इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वालों में प्रवेश करेगी? इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होना होगा। जो इस्लाम धर्म की जो मुख्य आत्मा होगी उसमें प्रवेश करेगी। और वो इस्लाम धर्म वाली आत्मा में क्यों प्रवेश करती है? प्रवेश करने वाली आत्मा और जिसमें प्रवेश करेगी उनमें कुछ अंतर होगा या नहीं होगा? क्या अंतर होगा? ऊपर से आने वाली आत्मा बहुत पावरफुल होती है, और वो जितनी ही पावरफुल होती है, नीचे वाली आत्मा जिसमें प्रवेश करती है वो उतनी ही कमजोर होती है। तो और आत्माएं, और धर्म की आत्माएं इतनी नीचे नहीं गिरती, वो ही ज्यादा नीचे गिरती है क्या? कौन? जो इस्लाम धर्म का आधार मूर्त बनता है द्वापर की आदि में, वो पहले पहले सबसे नीचे गिर जाता है। कौन गिरता है? या राम वाली आत्मा नीचे गिरती है? ज्यादा नीचे कौन गिरता है और पहले नीचे कौन गिरता है? अरे अभी अभी तो बताया, जो व्यभिचारी होता है वो ज्यादा नीचे गिरता है, और जो अव्यभिचारी होता है वो गिरता तो है लेकिन धीमी गति से नीचे गिरता है। तो राम वाली आत्मा पहले पतित बनती है। पहले पतित बनती है तो पहले विषय से बनती है, वैसे बनती है या नहीं बनती है? जो प्रजापिता है वो पहला ब्राह्मण भी है, पहला देवता भी है, पहला क्षत्रिय भी है, और पहला वैश्य और शूद्र भी है। देवताओं में सबसे बड़ा है देवता, क्षत्रियों में सबसे बड़ा क्षत्रिय है, बहुत पावरफुल है। लेकिन द्वापर युग की शुरुआत होती है तो उसमें द्वापर में आकर के वो कामी तो पहले पहले बनती है, लेकिन महाकामी नहीं बनती। उसके लिए इब्राहिम को कोई दूसरा शरीर लेना पड़ता है। जिस शरीर में, जिस आधार मूर्ति में वो आत्मा आती है, अब लोग आ गए, जिस शरीर में वो आत्मा आती है वो पहले पहले नीचे क्यों गिर जाती है इतनी ज्यादा? कारण तो क्लियर है। संगम युग में इसका बीज पड़ा होगा। क्या बीज पड़ा होगा? संगम युग में परमात्मा बाप ने आकर के बताया काम महाशत्रु है, इसको त्याग दो। तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी या दूसरे वंश की आत्माएं हैं, वो तो प्रयास करती है कि काम विकार त्यागना है, लेकिन जो व्यभिचारी होते हैं वो काम विकार स्थूल रूप में त्यागते तो हैं पहले पहले, लेकिन आंखों से व्यभिचार नहीं छोड़ पाते, आंखों का व्यभिचार शुरू कर देते। और जब दृष्टि और वाइब्रेशन का व्यभिचार होगा तो पतन तो जरूर होगा। आंख सबसे ज्यादा धोखा देने वाली भी है, तो आंख का पतन पूरा पतन कराई देता है। यज्ञ में भी ब्रह्मा बाबा मम्मा जब तक जीवित रहे
तब तक मम्मा बाबा ही दृष्टि देते थे, और जैसे ही मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ा या मम्मा अलग हुई, इलाज कराने के लिए बंबई चली गई, वैसे ही उन्हें बेविचारियों ने बेविचार फैलाना शुरू कर दिया। ये दृष्टि लेने देने का काम सभी का हो गया, गुरुओं का, वहीं से पतन हुआ। उसका भी बीज पड़ा था वहां से कराची से। कराची में बाबा ने बोला है, वहां किसी को देखते ही नहीं थे। जब वहां किसी को देखते ही नहीं थे तो बुद्धि किस में जावेगी जो पतित बने। लेकिन कोई एक आत्मा ऐसी भी थी जो बाहर की दुनिया में जाती थी रसद लेने के लिए। कौन थी वो आत्मा मालूम है? विश्व किशोर भाऊ। मुसलमानों के बीच में जाकर पाकिस्तान में वहां खरीद फरोख्त करने का उनका काम था। बाबा उन पर सबसे जास्ती विश्वास करते थे। क्या क्रिश्चियन लोग जो है ना, वो कौन सा जानवर ज्यादा पालते हैं? कुत्ता पालते हैं बहुत। और क्राइस्ट और क्रिश्चियंस की राशि मिलाई जाती है। क्यों मिलाई जाती है? कुछ समानताएं रही होंगी तभी तो मिलाई जाती है। शास्त्रों में कहा है, कृष्ण के पांव में किसी बहेलिए ने तीर मारा, माने कांटा मारा, और क्राइस्ट को भी क्या मारा? कांटे पर लटका दिया। तो समानता हो गई ना। तो ढेर सारी ऐसी समानताएं हैं जो कृष्ण को फॉलो करने के अर्थ में क्रिश्चियंस ने अपने यहाँ शास्त्रों में दिखाई। तो ये क्रिश्चियंस ने कुत्ता पालने की शुरुआत जो है वो फाउंडेशन कहाँ से पाया? आदि में, कराची से। यज्ञ के आदि में कृष्ण ही ब्रह्मा बाबा को पता था कि ये नौजवान छोकरा ऐसा है, इसका भाव स्वभाव कौन से जानवर जैसा है, ऐसा है, फिर भी उसको पाल लिया। कोई न कोई बात में लेकर के सूर्यवंशियों में चंद्रवंशियों में झगड़ा हुआ। राम बाप गया, राम बाप के साथ साथ जो भी सूर्यवंशी थे सारे ही यज्ञ के आदि में चले गए। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बचा, और ब्रह्मा को फॉलो करने वाले जितने भी थे आसुरी संप्रदाय, वो सारे ही बच गए। और उनकी पालना माँ की गोदी में हुई। लेकिन माँ होती है, कोई बच्चे को अपनी गोदी से अलग नहीं करना चाहती। बच्चा कैसा ही कुपत्ता को हो, और बाप वारा न्यारा करता है। जो श्रेष्ठ बच्चा होगा उसको दुकान सौंपेगा, जो निठल्ला होगा उसको दुकान नहीं सौंपेगा। तो भगवान की दुकान कौन सी है? भगवान की कोई दुकान है या नहीं है? जी बाबा है, तो गीता पर सलाह दी सब है। अरे ये सृष्टि भगवान की दुकान है। भगवान की जो दुकान है उस सृष्टि में जब भगवान उस दुकान को तैयार करता है, दुकान है या सृष्टि मकान है, घर भी तो है, वसुधैव कुटुम्बकम। तो जब सतो प्रधान होती है तो सतो प्रधान सतयुग में त्रेता में वो सौंप के जाता है मालिकाना। किसको? बच्चे को। जो बच्चा अच्छा है, चरित्रवान है, उसको सौंप देता है। जो चरित्रवान नहीं है उसको नहीं सौंपता, वो तो सौंप के जाता है सतयुग त्रेता में। लेकिन फिर द्वापर युग से कहां से आ जाता है?
सत्ता बदल कैसे जाती है। कुरान में और बाइबल में एक कथा आती है, कि अल्लाह ताला ने आदम और ईव को स्वर्ग में भेजा, बहिश्त में भेज दिया और ये कहा कि तुम वहां गंदुम फल नहीं खाना। अगर तुमने गंदुम फल खाया तो तुम बहिश्त से नीचे दोजख में गिर जाओगे। और वो ही हुआ। लंबे समय तक सुख भोगते 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 वो भूल गए। ईव को दिखाते हैं कि ईव की नीयत पहले खराब हुई और उसने गंदुम फल खुद भी खाया और आदम को भी खिलाया। वहीं से पतन हो गया सब। तो शुरुआत करने वाला कौन हुआ? आदम और ईव हो गए। नहीं, ईव आदम ईव भी हुए ना। और जो सारी सृष्टि के बीज है मनुष्य है। मनुष्य है या वास्तव में देवता थे हमेशा के लिए? जब पुरुषार्थ किया था तब मनुष्य थे या देवता थे? मूल रूप में क्या थे? ब्राह्मण हो गए। अब ब्राह्मण भी मनुष्य होते हैं या देवता होते हैं? मूल रूप में जब ब्रह्मा की औलाद कहे जाते हैं तो ब्राह्मण पुरुषार्थ फाइनल होगा तो पक्के ब्राह्मण कहे जाएंगे। पुरुषार्थ फाइनल नहीं है, ब्रह्मा की सिर्फ संतान है, मुख की बात मानते हैं तो ब्राह्मण। तो जो ब्राह्मण है वो मनुष्य होते हैं या देवता कहे जाते हैं? मनुष्य होता है। मनुष्य होते हैं। तो मनुष्य जो है वो विकारी होता है या निर्विकारी होता है? तो विकारी। मनुष्य तो सब विकारी होते हैं। उसमें चाहे राम वाली आत्मा हो और चाहे इस्लाम धर्म का मुखिया हो, पतित तो सब बनते हैं। जो पतित बनते हैं वही मनुष्य हैं। देवताओं को नहीं कहेंगे वो पतित बनते थे। तो जो पतित बनते हैं मनुष्य, उन पतित बनने वालों में मैं पतितन को राजा तो हो गई राम वाली आत्मा, लेकिन उनमें भी जो तीव्र गति से पतित बनने वाले हैं वो भी मिक्स हो जाते हैं। पांडव जब स्वर्ग में आरोहण किया तो जानवरों में कौन सा जानवर उनके साथ गया? कुत्ता। कुत्ता ही। अकेले पांडव चले जाते तो स्वर्ग में ही बने रहते और स्वर्ग ही रहता, लेकिन वो कुत्ता भी चला गया तो कुत्ता तो कुत्तपना जरूर करेगा। अब जब उसको मौका मिलेगा तब करेगा। सतयुग त्रेता में ऐसा मौका नहीं मिलता। जब द्वापर युग में उसका कोई संगी साथी आ गया उसके जैसा तो फटाक से कन्वर्ट हो गया, उसको सहयोग दिया और सृष्टि नीचे गिरना शुरू हो गई। क्यों होती है द्वापर युग के आदि में ही लड़ाई? रावण जब से आता है, मुरली में बोला, रावण जब से आता है तब से लड़ाई शुरू होती है। अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर लेते हैं। क्या द्वापर युग शुरू हुआ, ऊपर से इब्राहिम की सोल आई और उसने किसी कामी कुत्ते में प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद व्यभिचार फैलाना शुरू कर दिया। दृष्टि का करप्शन पहले शुरू हुआ। पहले सतयुग त्रेता में दृष्टि मात्र का भी करप्शन नहीं था। लक्ष्मी नारायण के चित्र में राधा कृष्ण को कैसे दिखाया है? चित्र ही बताता है कि राधा की दृष्टि कृष्ण में और कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबी हुई है और किसी में उनकी दृष्टि जाने वाली नहीं है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम देवताएं होते थे। जब से इब्राहिम आया
उसने उस कमजोर आत्मा में प्रवेश किया जो जास्ती से जास्ती नीचे गिर जाती है। द्वापर युग के शुरुआत में माने कलयुग के अंत में वो ही जास्ती नीचे क्यों गिरती है? द्वापर युग का याद ही हुआ और वो सबसे जास्ती पतित क्यों बन जाती? पहले नंबर में पतित नहीं बनती, लेकिन सबसे जास्ती पतित बनती है। इसका फाउंडेशन कहां पड़ता होगा? संगम युग में ना। तो संगम युग में जो दृष्टि का करप्शन फैलाने वाली आत्माएं हैं वो मायावी रूप वो है, और दृष्टि के करप्शन से खुद भी नीचे गिरती है और अपने संगी साथियों को भी नीचे गिराती है। ये फाउंडेशन जो पड़ता है वो द्वापर युग में प्रत्यक्ष हो जाता है जाकर, वो आत्मा सबसे जास्ती पतित बनती है, नीचे गिर जाती है। उसी में इब्राहिम की सोल प्रवेश करती है। उसी के साथ साथ और भी जो संगी साथी आत्माएं हैं जिन्होंने दृष्टि के करप्शन में बहुत सहयोग दिया होगा उनको, वो भी द्वापर युग में पतित बनती है। तो इब्राहिम के पीछे आने वाली जो भी आत्माएं हैं वो उनमें प्रवेश कर जाती है नंबर 1। और ये करप्शन फैलाने वालों में और पुरुषोत्तम बनने वालों में झगड़ा हो जाता है। जो पुरुषोत्तम आत्माएं हैं सूर्यवंशी, और जो विचार फैलाने वाली आत्माएं हैं इस्लाम वंशी, उनमें आपस में झगड़ा होता है। दुनिया में जितने भी झगड़े दिखाए गए हैं, चाहे शास्त्रों में दिखाए गए हैं, चाहे दूसरे धर्म ग्रंथों में दिखाए गए हैं, उनका मूल कारण क्या बताया? अरे वो तो रामायण का झगड़े का मूल कारण कौन बना? बताया सीता बनी ना, जी। विकार ही बना ना। देवासुर संग्राम का मूल कारण कौन बना? लक्ष्मी। महाभारत का मूल कारण कौन बना? द्रौपदी। तो एक फिकरा बोला है मुरली में, काम विकार जो होता है उसकी जब पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है। क्या बोला? 2 शब्दों में, कामेशु क्रोधेशु। जिनकी कामना की आस पूरी नहीं होती काम विकार की, तो पुरुष जो है वो क्रोध में जरूर आ जाते हैं, और क्रोध में आकर के फिर आदमी उल्टा सल्टा पात्र काम कर बैठता है। तो ऐसा जो क्रोध विकार है काम विकार के बाद का है। काम विकार पहले है और क्रोध विकार बाद में। काम की आस पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ जाता है। तो ये जो कामुक वृत्ति है, कुत्ते की वृत्ति, जो कहावत है कि कुत्ते की पूंछ 12 साल तक सीधे डंडे में बांध करके रखो जमीन में, और 12 साल के बाद भी जब निकाली जाएगी तो टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। तो संगम युग में यही बात जो है वो पक्की हो जाती है। चाहे इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा हो, चाहे आधार मूर्त आत्माएं हो, वो वर्षों वर्षों बाबा की वाणी सुनती रहती है। उसके बावजूद भी जब उनको तौला जाता है कि इन्होंने कहां तक धारणा की, तो उस धारणा में जरूर फेल हो जाती है। एडवांस में जो बीज रूप आत्मा होगी वो बार बार प्रयास करती है, बार बार पुरुषार्थ करती है और बार बार फेल हो जाती है। जो बीज का हिसाब होगा सो ही जड़ों का हिसाब होगा। बीज कड़ुआ होता है तो जड़ें भी कड़वी होती है। पूरा झाड़ ही कड़ुएपन से भरा हुआ होता है। तो बीज रूप आत्मा में भी ये शिफ्ट है। काहे की जो इस्लाम धर्म की मुख्य वृत्ति बताई, कामुक वृत्ति, महाकामी,
वहां से शुरुआत होती है। परमात्मा बाप आते हैं इन 5 विकारों का अंत करने के लिए। क्या आत्माओं का अंत हो जाता है? नहीं, आत्मा का अंत नहीं होता। लेकिन 12 ही साल कुत्ते की पूंछ के लिए क्यों बताए गए? 13 साल क्यों नहीं बता दिए? है? हाँ, कुत्ते की आय जो है उस हिसाब से बताया। उसके बाद उस आत्मा के सुधरने की गुंजाइश है। क्यों? क्योंकि जो भी जानवरों की आत्माएं होती है, ऐसे नहीं कि वो हर जन्म में कुत्ता ही बनती है। जैसे गधा होता है, खच्चर बन सकता है कि नहीं अगले जन्म में? घोड़ा बन सकता है कि नहीं बन सकता है? नहीं, बन सकता है। चौपायों की जाति अलग होती है, जो 4 पांव से चलते हैं, और मनुष्य की जाति अलग होती है, जो 2 पांव से चलती है। तो जो चौपाए हैं, जैसे गधा और घोड़ी का संक्रमण हो जाए तो जाति बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बदल जाती है ना। तो ऐसे ही जानवरों में संक्रमण हो जाता है और जाति बदल जाती है। यहां भी ऐसे, चाहे कितना भी महापतित हो, भगवान का विरुद्ध क्या है? कोई कितना भी बड़े से बड़ा पतित हो, लेकिन मैं उसको भी क्या बना सकता हूँ? पावन बना के जाता हूँ। माने कम से कम कोई भी आत्मा भले एक जन्म कम लेगी, लेकिन इतनी पावन जरूर बन सकती है कि वो सतयुग त्रेता में आकर के देवता बन जाए। अब जो टेढ़ी पूछ वाली बात है, जो फाउंडेशन यहाँ पड़ जाता है, वो फिर फाउंडेशन अपना काम कर देता है। वो आत्मा द्वापर युग के आदि में सबसे जास्ती पतित बन करके निकलती है संसार में। और जो झगड़ा होता है भारतवर्ष में सूर्यवंशियों के बीच में और इस्लाम वंशियों के बीच में, उस झगड़े के कारण वो इस्लाम वंशी आत्माएं खदेड़ करके अरब देशों की तरफ भगा दी जाती है। वो अरब देश में जाकर के, जो देश सबसे पहले समुद्र से ऊपर आता है, वहां जाकर के वो चैन से अपना व्यभिचार फैलाती है। तो इसका शूटिंग तो यहाँ है? हाँ, इसका शूटिंग तो यहाँ होगा ना? अरे द्वापर युग शुरू हुआ, जब मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो सतयुगी देवता वर्ण की आत्माओं में द्वापर युग शुरू हुआ या नहीं हुआ? द्वैतवाद। परमात्मा शिव की मत में कोई इब्राहिम को फॉलो करने वाली, कन्वर्ट होने वाली आत्माओं ने द्वैत घुसेड़ना शुरू किया या नहीं किया? किसने? माया रावण रहा होगा ना कोई। तो माया रावण जो है वो अपना द्वैत फैलाना शुरू कर देता है। उसने दृष्टि वृत्ति का व्यभिचार भी शुरू किया होगा। तो जब से वो द्वैत आता है 68 के बाद, वो द्वैत से अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर लेते हैं। क्या जोनल इंचार्ज सुने कि नहीं? हाँ, बन गया था। हाँ, वो कब से शुरू हुए? मम्मा बाबा के बाद। मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद ये द्वैतवाद फैल गया और अपना अपना जोन अलग अलग कर लिया। उससे पहले जोन क्यों नहीं बने हुए थे? तो अनेक देशों की जो बात है वो कब शुरू होती है? अनेक राज्यों की बात कब शुरू होती है? अनेक भाषाओं की बात कब शुरू होती है? जब द्वैत फैलता है। तो शूटिंग पीरियड में भी ये द्वैत फैला 68 के बाद, और ब्रॉड ड्रामा में भी ये अनेक राज्य, अनेक धर्म, अनेक भाषाओं का, अनेक मतों का राज्य
शुरू होता है द्वापर युग से। ये हुई राम रावण की लड़ाई। यज्ञ के आदि से ही ये लड़ाई चालू थी। स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कौन कौन निमित्त बने? ब्रह्मा बाप और ब्रह्मा बच्चे, बाप और बच्चे। ब्राह्मण बच्चे। ब्रह्मा का नाम पहले क्यों ले लिए है? क्योंकि वो जानते थे कि अरे कथा आती है ना मुसलमानों में, क्रिश्चियंस में आदम ईव की क्या कथा आती है? अभी तो सुनाई। अभी बताया वो। ईव की नीयत पहले खराब हो जाती है। ईव की नीयत खराब होती है तो वो नीयत खराब होने की वजह से अंजाम क्या होता है? अंजाम क्या होता है कि घर में जो वसुदैव कुटुंबकम का नारा था वो खलास हो जाता है। सूर्यवंशी अपना डब्बा गोल करके चले जाते हैं, हार खा के चले गए। राम बाप वो यज्ञ के आदि में फेल हो गया। क्यों फेल हो गए वो भी मुरली में बता दिया। आदि में सुदर्शन चक्र का इतना ज्ञान नहीं था, तो ज्ञान नहीं था इसलिए चले गए। बुद्धिवादी आत्माएं है सूर्यवंशी, ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं। भगवान बाप है बुद्धिमानों की बुद्धि, तो बच्चे भी बुद्धिशाली होंगे या कोई दूसरी कैटेगरी के होंगे। तो उनको बुद्धि का भोजन नहीं मिला तो वो छोड़ करके चले गए। और अभी 68 के बाद या मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद उन बच्चों को बुद्धि का भोजन मिल रहा है, इसलिए अब उनको फेल होने के चांसेस नहीं है। ओम शांति।